ये एक खुशबाश फैमिली की कहानी है जो कैरेबियन सी में अपनी वेकेशंस का एक यादगार दिन गुजार रही है। लेकिन एक ही रात में समंदर बदल गया, आसमान टूट पड़ा और सब कुछ खौफनाक नाइटमेयर में तब्दील हो गया। 7 लाख साल पहले भी यही हुआ था। अर्थ के पोल्स बदल गए थे, शायद यही दोबारा हुआ है। समंदर अपनी जगह बदल चुका है। क्या ये फैमिली इन मॉन्स्ट्रस आर्थ्रोपोड्स और समंदर के कहर से बच पाएगी या फितरत अपनी पूरी ताकत से इन्हें खत्म कर देगी? पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और ऐसी ही थ्रिलिंग मूवी स्टोरीज के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जूलिया और टॉम अपने बच्चों कैसी और बेन के साथ कैरेबियन सी में एक यॉट ट्रिप का मजा ले रहे हैं। समंदर पुरसकून है, आसमान साफ और हर कोई अपनी अपनी मस्ती में है। टॉम अपने बेटे बेन को फिशिंग सिखा रहा है, कैसी अपने हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक की दुनिया में खोई हुई है और जूलिया ने सोचा कि थोड़ा स्विम कर लिया जाए, आखिर समंदर इसीलिए तो है। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक जोरदार करंट ने जूलिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो जितनी जोर से हाथ पांव मारती, यॉट उतनी ही दूर होती चली जाती। घबराहट में वो चीखने लगी, टॉम हेल्प मी। लेकिन कैसी अपनी म्यूजिक में मसरूफ थी, बेन अपने फिशिंग रॉड के साथ खेल रहा था। खुशकिस्मती से टॉम ने अपनी बीवी की चीखें सुन ली। वो यॉट का रुख मोड़कर जूलिया की तरफ आया और फौरन समंदर में कूद गया और जूलिया को खींचकर वापस ले आया। जूलिया की सांस फूली हुई थी। वो बार बार कह रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा करंट ने मुझे क्यों खींचा। समंदर तो बिल्कुल पुरसुकून लग रहा था। टॉम ने सुख का सांस लिया कि उसकी बीवी खैरियत से है, मगर साथ ही सबको वार्निंग दी, अब कोई भी यॉट से ज्यादा दूर तैरने की कोशिश ना करे। रात को माहौल बदला। बेन की 13th बर्थडे सेलिब्रेशन थी। टेबल पर सब इकट्ठे हुए, गिफ्ट्स खुलने लगे। टॉम ने अपने बेटे को ब्रांड न्यू लैपटॉप दिया। कैसी ने अपने भाई को एक कूल मास्क गिफ्ट किया। जूलिया ने बेन को डोमिनिकन नेकलेस दिया, ये बुरी रूहों से बचाएगा, उसने ऐसा कहा। सब खुश थे। एक फैमिली पिक्चर ली गई। केक कट होने ही वाला था कि कैसी के बॉयफ्रेंड एडम की वीडियो कॉल आ गई। वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर बहुत खुश था, लेकिन कॉल के दौरान एक अजीब चीज हुई। कैमरे के पीछे शहर के ऊपर एक जबरदस्त तूफान नजर आया। कैसी ने चौंक कर कहा, पापा ये तूफान, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। टॉम कुछ कहने ही वाला था कि यॉट के करीब से हैम्पबैक वेल्स का एक झुंड गुजरा। सब हैरान थे, मगर एक वेल यॉट से टकरा गई। टॉम नीचे जाकर डैमेज चेक करने के लिए पानी में उतरा। कुछ लम्हों बाद वो वापस आया। उसके कंधे पर गहरा जख्म था। किसी ने मुझ पर हमला किया है, मैं नहीं जानता क्या था। जूलिया ने फौरी तौर पर बैंडेज किया, लेकिन मसला यही खत्म नहीं हुआ था। यॉट का प्रोपेलर डैमेज हो चुका था। रेडियो कॉल करने की कोशिश की गई, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मोबाइल फोन्स भी सिग्नल से बाहर थे। अब वो समंदर के बीचों बीच फंस चुके थे और सिर्फ 4 दिन का फूड सप्लाई बाकी था। रात होते ही एक नई मुसीबत नाजिल हुई। आसमान से एक फ्लैश गुजरा। पहले तो वो मेटेओराइट्स लगे, मगर करीब आकर पता चला सैटेलाइट्स के टुकड़े हैं। कुछ तो सीधा यॉट की तरफ आ रहे थे। टॉम ने फौरन अपनी फैमिली को गले लगाया और कहा स्टे डाउन, लेकिन खुशकिस्मती से कोई डायरेक्ट हिट नहीं हुआ। अब बाहर निकलना खतरनाक था। वो कैबिन में बंद हो गए, लेकिन स्टॉर्म आ चुका था। यॉट बेकाबू होकर हिचकोले खा रहा था। जूलिया को नोज ब्लीड शुरू हो गई। कैसी को चक्कर आने लगे और बेन भी शदीद तकलीफ में था। वो भागते हुए स्टेयर्स से गिर गया। टॉम और जूलिया ने बच्चों को सहारा दिया। चारों कैबिन में सिमटकर तूफान गुजरने का इंतजार करने लगे। घंटों की हौलनाक रात के बाद आखिरकार सुबह हुई। सब जिंदा थे, लेकिन जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो होश उड़ गए। यॉट अब समुद्र में नहीं थी, वो एक बैरन वेस्टलैंड के बीच खड़ी थी। चारों तरफ सहरा ही सहरा था। जूलिया ने हैरत से कहा, ये कैसे मुमकिन है? समंदर कहाँ गया? टॉम ने धीरे से कहा, 7 लाख साल पहले भी यही हुआ था। अर्थ के पोल्स बदल गए थे, शायद अब दोबारा वही हुआ है। समंदर अपनी जगह बदल चुका है। कैसी की आंखें खौफ से भर गईं। तो मतलब लाखों लोग डूब गए, सब खत्म हो गए। एक खामोशी छा गई और अब ये फैमिली एक नई दुनिया में जिंदा रहने की जंग लड़ने जा रही थी। यहाँ कैसी अपने बॉयफ्रेंड एडम के लिए परेशान है। वो घबराकर अपने बेडरूम का दरवाजा लॉक कर लेती है कि एडम के साथ कुछ अजीब हुआ है। जूलिया और टॉम इसे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त जाया करने की गुंजाइश नहीं। यॉट बैडली डैमेज है और इन्हें खाने पीने का सामान कलेक्ट करना है। बेन भी मदद करने का फैसला करता है। वो अपने बर्थडे के बैलून्स निकालता है, इन्हें रोप से बांधकर ऊपर छोड़ देता है, ताकि अगर करीब कहीं कोई सर्वाइवर हो तो सिग्नल देख सके। इसी दौरान टॉम रेडियो को ठीक कर लेता है। अचानक एक आवाज सुनाई देती है, मैं सबमरीन का कैप्टन बोल रहा हूँ। वो बताता है कि वो डीप सी में एक्सप्लोरेशन कर रहा था, लेकिन अर्थ के पोल्स शिफ्ट होने की वजह से वो सेंटर में फंस गया। कैप्टन कहता है,
ये कुदरती आफत इंसानों की एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन और पोल्यूशन का जवाब भी हो सकती है, और 1 हफ्ते के अंदर दोबारा यही होगा। समंदर अपनी ओरिजिनल जगह पर वापस आ जाएगा और अपने रास्ते में सब कुछ तबाह कर देगा। फिर इसने वार्न किया, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन सबसे बुलंद जगह पर जाओ, वरना कोई चांस नहीं बचेगा। टॉम ने पूछा, क्या तुम्हारी सबमरीन इस इम्पैक्ट को सर्वाइव कर पाएगी? कैप्टन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन स्पेस सिर्फ 3 लोगों के लिए है। ये सुनकर जूलिया और टॉम के दिल टूट गए, लेकिन अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वो रेडी हो गए। टॉम ने इल्तिजा की, प्लीज कैसी और बेन को अपने साथ ले जाना। कैप्टन ने कोऑर्डिनेट शेयर कर दिए। वहाँ पहुँचने में 3 दिन लगने थे। टॉम ने फैमिली से कहा, कल सुबह हम सफर शुरू करेंगे, आज रात आराम करो। अगली सुबह जब वो सामान इकट्ठा कर रहे थे तो टॉम ने यार्ड के करीब एक पुरस्कार आदमी को देखा। उसके हाथ में हार्पून था और साथ एक डॉग। गुडविल के तौर पर टॉम ने उसे पानी की बोतल दी, लेकिन वो शख्स अचानक टॉम पर हमला करता है। एक जोरदार धक्का और फिर हार्पून सीधा टॉम के जिस्म में। जूलिया चीखती हुई टॉम की तरफ भागती है, मगर कातिल टॉम के गले पर वार करके उसे खत्म कर देता है। जूलिया जख्मी हो जाती है, कंधे में हार्पून लगता है, लेकिन वो अपने बच्चों को वार्न करने के लिए भागती है। तीनों कैबिन में लॉक हो जाते हैं। जूलिया कैसी और बेन को कहती है, फ्लेयर गन लो और सोफा के नीचे छुप जाओ। खुद वो बाथरूम में छुप जाती है, हाथ में एक नाइफ लिए हुए। मुजरिम अंदर घुस आता है, खाने पीने का सामान लूटता है और फिर जूलिया की तलाश शुरू करता है। वो बाथरूम के करीब आता है, लेकिन जूलिया कनिंग मूव करके एक होल से बाहर निकल जाती है। बाहर उसका सामना डॉग से होता है, भौंकता है और हमला करता है। जूलिया मजबूरन नाइफ से उसे जख्मी कर देती है। डॉग की चीख सुनकर मुजरिम भागकर बाहर आता है और गुस्से में पागल हो जाता है। जूलिया दोबारा यार्ड पर छुपकर बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो शख्स हमला करता है। जूलिया को जमीन पर गिरा देता है, इसके चेहरे पर वार करता है, गर्दन दबाने लगता है। कैसी और बेन ये सब देख रहे होते हैं, लरजते हुए, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। इसी लम्हे कैसी हिम्मत करती है और वो फ्लेयर गन निकालती है और गोली चला देती है। एक जोरदार धमाका और मुजरिम गिर पड़ता है, लेकिन फ्लेयर की फायर से किचन में आग लग जाती है। जूलिया फौरी तौर पर बाकी ग्रोसरी समेटती है। मुजरिम दोबारा उठकर हमला करता है, मगर जूलिया एक जोरदार किक मार के उसे पीछे हटा देती है। बच्चों के पास पहुंचते ही कैसी और बेन बाप की डेड बॉडी को देखते हैं। रोते हुए माँ से कहते हैं कि डैड को उठाओ प्लीज। जूलिया आंसुओं में डूबी हुई है, लेकिन जानती है कि वक्त कम है। वो बच्चों को अपने साथ लेकर पहाड़ों की तरफ भागती है। कातिल अभी जिंदा है और उनके पीछे है। रास्ते में बेन रोने लगता है, गिल्ट से कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं बलून्स हवा में ना छोड़ता तो शायद डैड जिंदा होते। जूलिया से सीने से लगाकर कहती है, नहीं बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने हमें बचाने की कोशिश की थी। लेकिन हकीकत ये थी कि टॉम हमेशा के लिए इनका साथ छोड़ चुका था और अब जिंदा रहने की जंग जूलिया, कैसी और बेन के कंधों पर आ गई। जूलिया कहती है, याद रखो तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये लम्हा उनके लिए एक छोटी सी मोहलत बन गया। आंसू पोंछकर तीनों ने दोबारा सबमरीन तक पहुंचने का सफर शुरू किया। कुछ देर बाद बेन को सामने पानी में एक हैमरहेड शार्क नजर आई, लेकिन तभी कैसी ने दूरबीन से देखा और वही हार्पून वाला मुजरिम अभी जिंदा है और उनकी तरफ बढ़ रहा है। दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो खानदान तेजी से भागना शुरू हो गया। रास्ते में उन्हें इंसानों की आलूदगी की भयानक यादगारें नजर आई। हर तरफ तेल के फैले ड्रम, प्लास्टिक की बोतलों के ढेर, सब गवाही दे रहे थे कि जमीन का हाल खुद इंसानों ने क्या बनाया। गर्मी और प्यास ने कमर तोड़ दी। घंटों बाद बेन लड़खड़ाने लगा और बीमार महसूस करने लगा। जूलिया फौरन पानी लेने गई, लेकिन जब बोतल खोली तो इसमें सिर्फ चंद कतरे बचे थे। पता चला कि कैसी ने लापरवाही से ढक्कन ढीला छोड़ दिया था और सारा पानी जाया हो गया। जूलिया गुस्से से फट पड़ी। कैसी, तुम्हें अंदाजा भी है ये तुमने क्या किया है? अब हम कैसे बचेंगे? कैसी चीखी, ये सब बेकार है, हम कभी नहीं बचेंगे, ये सफर फजूल है। जूलिया ने सख्ती से बेटी को झिड़का, ऐसा कभी मत कहना, हमें चलना ही होगा। तुम्हारे पापा चाहते थे हम जिंदा रहे। तीनों के कदम लड़खड़ाते रहे, लेकिन आखिरकार इन्हें रेतले सहरा में एक तबाहशुदा जहाज मिला। उन्होंने फैसला किया कि रात यही गुजारेंगे। जहाज के अंदर बैठकर जूलिया को एक तस्वीर मिली। बेन की सालगिरह पर टॉम के साथ खींची गई तस्वीर। देखते ही इसकी आंखों में आंसू भर आए। कैसी ने मौका देखा और पूछा, मॉम, आप और डैड की मुलाकात कैसे हुई थी? जूलिया मुस्कुराई, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहानी सुनाने लगी। मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर की इंटर्नशिप कर रही थी। एक दिन फील्ड रिसर्च के हादसे में तुम्हारे पापा जख्मी होकर लाए गए। मैंने इनका इलाज किया और जब वो होश में आए तो पहली नजर में मुझे देखकर दिल हार बैठे। इसके बाद हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वो वापस जर्मनी चले गए, लेकिन फिर मियामी में इन्हें नौकरी मिली और हमने साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। मैंने एक लम्हे को भी नहीं सोचा और हाँ कह दी। हमने
अपनी जिंदगी साथ शुरू की, लेकिन फिर वही शख्स जिसने मुझे पहली बार हंसाया था आज हमारा सबसे बड़ा गम बन गया है। ये सुनकर तीनों रोने लगे और टॉम को याद करते रहे। रात गुजरती गई, जूलिया और बेन सो गए, लेकिन कैसी बाहर निकल आई। उसे अंदाजा न था कि वो मुजरिम अभी भी इनका पीछा कर रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे आया, हमले के लिए तैयार था, लेकिन जूलिया जाग रही थी। बगैर एक लम्हा ज़ाया किए इसने छुरी सीधी इसके पेट में घोंप दी, फिर एक और वार दिल पर किया। यही नहीं, अपने शौहर के कातिल पर गुस्से में जूलिया बेकाबू हो गई। उसने बार बार इस पर छुरी चलाई। कैसी ने कांपते हाथों से माँ को रोका, गले लगाया और कहा, बस वो मर गया है, हमें होश में आना होगा। आखिरकार स्टॉकर खत्म हो गया। रात वो पहली बार सुकून से सोई, मगर अगली सुबह जब वो इसकी बॉडी देखने गए तो उसको बुरी तरह से फाड़ा हुआ था। जूलिया के रोंगटे खड़े हो गए। ये इसने नहीं किया, यहाँ कोई और है, कोई और ज्यादा खतरनाक। उन्होंने दोबारा सफर शुरू किया। धूप में बेन ने हिमाकत करते हुए एक खड्डे का आलूदा पानी पी लिया और फौरन बीमार हो गया। जूलिया ने दवाई देकर बचाया और इसे खेत में आराम करवाया, लेकिन फिर एक अजीब आवाज दूर से करीब आती सुनाई दी, जैसे कोई बड़ी चीज रींग रही हो। जूलिया ने बच्चों को जगाया और तीनों भागे। पहाड़ी पर चढ़े तो एक कार्गो शिप के करीब फंसे कुछ सर्वाइवर्स नजर आए। जूलिया ने चीख कर कहा, दरवाजा खोलो, मदद करो, वहाँ कुछ आ रहा है। अंदर के लोग जो बंदूकों और शॉटगन से लेस थे डर के मारे चुप गए और दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। उसी लम्हे जाइंट क्रैब जैसे खौफनाक क्रिएचर्स हमलावर हो गए। जूलिया ने बच्चों को चीख कर कहा, ऊपर चढ़ जाओ जल्दी। बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ गए। फिर जूलिया ने भी चढ़ने की कोशिश की, मगर एक क्रिएचर ने झपट कर इसका पांव जख्मी कर दिया। दर्द से चीखती हुई जूलिया ने पूरी ताकत लगाकर कंटेनर पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की। सर्वाइवर्स की बदकिस्मती ये थी कि क्रिएचर्स ने कंटेनर्स तोड़कर इन सबको चीर फाड़ डाला। जूलिया का पांव बुरी तरह जख्मी हो गया और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब होश आया तो बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो घबराकर उठ खड़ी हुई और बेताबी से इन्हें ढूंढने लगी। जल्द ही इसने कैसी को देखा। बैन कैंप के करीब मदद की तलाश में गया तो इसे कोई जिंदा नहीं मिला। वो मायूस वापस आया और फिर तीनों मिलकर जगह की छानबीन करने लगे। वहीं इन्हें कुछ जिंदा बच जाने वालों के वेपन्स मिले। जूलिया ने गन पाउडर निकाला और अपने जख्म पर लगाया ताकि इन्फेक्शन ना हो। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन यही वाहिद रास्ता था बचने का। इसके बाद जूलिया ने रेडियो ऑन किया। दूसरी तरफ अब भी वही आदमी मौजूद था जिसने सबमरीन का बताया था। उसने जूलिया को सब कुछ समझाया। ये क्रिएचर्स आर्थ्रोपॉड्स हैं, समंदर की गहराइयों से ऊपर आए हैं। वो अपने नए माहौल को अडॉप्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार ने इन्हें ज्यादा एग्रेसिव बना दिया है। जो भी इनके रास्ते में आएगा वो उसे खत्म कर देंगे। इसने खबरदार किया कि आर्थ्रोपॉड्स के साथ साथ मेटोरेडर ने ये भी डिटेक्ट किया है कि समंदर वापस लौटने वाला है, और वो भी सूनर देन एक्सपेक्टेड। सिर्फ चंद घंटे बाद पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा। उसने एक शॉट फायर किया ताकि जूलिया को सही समय का अंदाजा हो सके। जूलिया ने आवाज पहचानी और रास्ता बना लिया, लेकिन ये रास्ता तंग पत्थरों और एक बड़ी नदी के बीच से गुजरता था। रास्ते के दौरान अचानक एक लैंडस्लाइड हुआ। बड़े पत्थर लुढ़कने लगे और एक चट्टान सीधी कैसी और बेन पर गिरने वाली थी, लेकिन जूलिया ने कूदकर उन्हें धक्का दिया और खुद पीछे रह गई। धूल बैठते ही पत्थरों ने माँ और बच्चों के दरमियान दीवार खड़ी कर दी थी। जूलिया ने चीख कर कहा, बच्चों आगे बढ़ो, तुम्हें सबमरीन तक पहुँचना होगा, मैं तुम्हें जल्द ढूंढ लूंगी। कैसी और बेन ने रो रो कर इनकार किया, मगर जूलिया के इसरार पर वो दौड़ गए। कई घंटों बाद वो दोनों सबमरीन तक पहुंच गए। वहाँ कैप्टन मिला, मगर वो शदीद जख्मी था। आर्थ्रोपॉड्स ने उस पर हमला किया था। खून इतना बह चुका था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसने बहन भाइयों से कहा, तुम दोनों अंदर आ जाओ, ये तुम्हारी माँ के लिए था, लेकिन अब ये तुम्हारा है। मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। ये सुनकर कैसी रो पड़ी और जूलिया को वापस लाने के लिए दौड़ी। जाते हुए बहन ने अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट उसे थमा दिया। ये रख लो, ये तुम्हें महफूज रखेगा। कैसी ने बहादुरी से वापस नदी का रास्ता लिया। उधर जूलिया तन्हा आर्थ्रोपॉड के कदमों की आवाज सुनती रही। उसने शॉटगन संभाली और फायर खोल दिया। धमाकों से क्रिएचर्स गिरते गए, मगर इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि गोलियां खत्म होने लगी। पसीने में शराबूर जूलिया ने सोचा, अब बस मौत करीब है। लेकिन तभी कैसी पत्थरों पर नमूदार हुई। वो चिल्लाई, मॉम, एक सीट बची है सबमरीन में, जल्दी आ जाओ। ये सुनते ही जूलिया ने आखिरी हिम्मत बांधी और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर पत्थरों पर चढ़ गई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सैकड़ों आर्थ्रोपॉड्स इनका पीछा कर रहे थे। वो दौड़ते हुए सबमरीन तक पहुंचे। अंदर बेन पहले ही मौजूद था और कैप्टन बेजान पड़ा था। इससे पहले के वक्त हाथ से निकल
निकलता जूलिया और बच्चे सबमरीन में घुस गए। बाहर आर्थ्रोपॉड्स का हजूम हर तरफ फैल गया और इस वक्त उफक पर एक जाइंट वेव उठ खड़ी हुई। खिड़की से नजर आ रहा था कि पानी का तूफान पूरी शिद्दत से करीब आ रहा है। वो फौरन अपनी सीट्स पर जा बैठे, बेल्ट्स बांधी और एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। फिर वो लम्हा आया, तूफानी समंदर ने पूरे डेजर्ट जैसे खित्ते को ढांप लिया। सबमरीन झटकों से इधर उधर हिलने लगी। जूलिया को टॉम की याद आई, उसका कत्ल, वो मुजरिम, सब कुछ एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम गया। मगर इस बार इसने हार न मानने का फैसला किया। घंटों की गैर यकीनी के बाद आखिर सबमरीन ने जमीन को छुआ। जूलिया ने ऊपर हैच खोला। वो और बच्चे एक तबाह हाल शहर के सामने खड़े थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लहरों से चटक चुकी थी, सड़कें पानी में बह चुकी थी। जूलिया ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया और जख्मों, थकन और गम के बावजूद ये जानती थी कि उन्होंने सर्वाइवल का ये ख्वाब हकीकत बना दिया है। आखिर में जूलिया ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की। हमने सब कुछ खोया मगर हम अब भी जिंदा हैं। मैं, बेन और कैसी अब पहले से ज्यादा मजबूत हैं। मुझे यकीन है ये सब प्लेनेट की सजा थी इंसानों के लिए, क्योंकि हमने कुदरत को लूटा, उसे जहर दिया, फितरत ने सब कुछ साफ कर दिया। लेकिन शायद अब इंसानों के पास एक दूसरा मौका है। शायद अब हम हार्मनी के साथ रह सके। आखिरकार समंदर की तबाही के बाद जूलिया और इसके बच्चे जिंदा तो बच गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या इंसानियत ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा या ये सिर्फ एक वार्निंग थी कि फितरत जब चाहे इंसान को सजा दे सकती है। अगर ये खौफनाक और थ्रिलिंग कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।